नमस्कार दोस्तों। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल की चोरी करते हैं। यह बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह पेट्रोल की चोरी को किस तरह अंजाम देते हैं यह हमें नहीं पता है। अब आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। हम तो पेट्रोल भरवाते समय हमेशा जीरो देखते हैं और जितने का उनसे बोला जाता है वे उतने का पेट्रोल डालते हैं और साथ में बिल भी लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, जितने शातिर आप होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये पेट्रोल पंप वाले होते हैं। यह इस तरह से आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता है और यह आपको बेहतर तरीके से बेवकूफ़ बनाकर आपको रवाना कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड, आज तक जो भी हुआ हो आगे ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे कि यह पेट्रोल पंप वाले हमें किस तरह धोखा देते हैं। तो फ्रेंड, हो जाओ तैयार मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी और आविष्कार बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही पेट्रोल पंप पर चोरी के नए नए तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम बात करें हमारे भारत देश की तो इसमें 60,000 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप है, लेकिन इन सब पर एक साथ चोरी करना मुश्किल है। फिर भी चोरी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। यदि मैं बात करूँ एक दिन की तो लगभग 60 करोड़ लीटर पेट्रोल रोज चोरी होता है। दोस्तों, आमतौर पर 5 से 10 या 20 ml पेट्रोल की चोरी का पता नहीं चलता है, क्योंकि इसका पता तो हम गाड़ी के एवरेज से भी नहीं कर पाते हैं और ना ही फ्यूल मीटर में देखकर पता कर सकते हैं। वैसे तो पेट्रोल चोरी करने के अनेक तरीके हो गए हैं, लेकिन इन सबको पकड़ना आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी अनदेखी और लापरवाहियों का ही ये लोग फायदा उठाते हैं। पेट्रोल ज़्यादातर तब चोरी होता है जब आपका ध्यान कहीं और होता है। आपकी इसी अनदेखी का फायदा एक कर्मचारी उठाते हैं, किसी भी रीडिंग से पेट्रोल भरना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर कर्मचारी आपके आसपास होते हैं। इनमें से एक पैसा काटता है और एक पेट्रोल भरता है। पेट्रोल भरने वाले कर्मचारी पेट्रोल भरने से पहले आपसे जीरो देखने के लिए बोलता है। जीरो को देखकर आप सोचते हैं कि अब पेट्रोल चोरी होगा ही नहीं, लेकिन भाई साहब, गड़बड़ी तो इसी वक्त होती है। इसी समय एक कर्मचारी तो आपको केस में उलझा लेता है और उसी समय पे पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी पेट्रोल चुरा लेता है। वो उसी वक्त पेट्रोल भरना रोककर दूसरी रीडिंग से शुरू कर देता है और आपका पेट्रोल चोरी हो जाता है, जबकि मीटर पर आपको सब कुछ सही दिखाई देता है। तो फ्रेंड, ये हो गया पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसमें आप किसी पेट्रोल पंप वाले से 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि यह कर्मचारी 100 रुपये का पेट्रोल डालकर अक्सर रुक जाता है और आप उससे बोलते हैं तो वो बहाना बनाता है कि उसने ठीक से सुना नहीं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। यह कहकर वो पेट्रोल दोबारा भरने लगता है, लेकिन उसने आपकी गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल डाल दिया है, यानी अब आपका 900 रुपये का पेट्रोल और बचा है। अब वहाँ डबल से 900 रुपये सेट करेगा। इन 900 में वो 100 रुपये को भी जोड़ देता है, जिससे दूसरी बार में आपकी गाड़ी में 800 रुपये का पेट्रोल आएगा। अब आपकी गाड़ी में कुल पेट्रोल 900 रुपये का डाला है और आपको 100 रुपये का घाटा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे तरीके की। आम आदमी 50 से लेकर 1000 रुपये तक का पेट्रोल डलवाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राउंड प्राइस रकम पेट्रोल पंप में पहले से ही सेट होती है। जैसे अगर आपने 200 का पेट्रोल भरवाया तो मशीन में की गई सेटिंग उसमें से पहले ही आपके 50 रुपये का पेट्रोल चुरा लेती है और ऐसा हर बार होता है, चाहे 500 या 1000 हो। मशीनों की स्क्रीन पर हमें बिल्कुल सही अमाउंट और सही पॉइंट दिखाई देता है, लेकिन चोरी करने वाला पहले से ही इसे सेट किया रहता है। आजकल चोरी के कई नए नए तरीके आ गए हैं, जैसे यूपी के पेट्रोल पंप का चिप कांड तो आपको याद ही होगा। ये चिप पेट्रोल पंप की मशीनों में लगाई जाती है। आकार में छोटी होने की वजह से यह दिखाई नहीं देती है। यह चिप एक बार सेट होने के बाद पूरी तरह से रिमोट के कंट्रोल में रहती है। उसके बाद इस चिप को कभी भी बंद या चालू किया जा सकता है, यानी अब पेट्रोल कब चोरी करना है और कितना करना है ये सब पेट्रोल पंप कर्मचारी के हाथों में रहता है। जैसे आपने 500 ml पेट्रोल भरवाया तो आपको पेट्रोल पूरा न मिलकर मशीन में की गई सेटिंग के हिसाब से 470 या 480 ml के लगभग ही मिलता है। मतलब पूरे दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके हजारों लाखों की कमाई होती है, लेकिन फिर भी इस पेट्रोल पंप की चोरी को कोई नहीं पकड़ पाता है। यदि अचानक पेट्रोल पंप पर कोई अधिकारी का छापा पड़ता है तो ये लोग तुरंत चिप को रिमोट की मदद से बंद कर देते हैं और चिप बंद हो जाने के बाद मशीन पहले जैसे काम करने लगती है। इसी कारण किसी को इसके बारे में पता तक नहीं चलता है। अब इसी टाइम पर पेट्रोल चोरी करने का एक और हाईफाई फंडा बताते हैं। पेट्रोल पंप की नई मशीनों में पहले से ही सेटिंग कर ली जाती है और इस सेटिंग को करने के लिए एक अभ्यस्त इंजीनियर को बुलाकर
इसमें जबरदस्त सेटिंग कराई जाती है। सेटिंग के बाद इन कर्मचारियों को चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेटिंग की गई मशीनें ऑटोमेटिक 5 से 10 ml 1-1 लीटर पेट्रोल से काट लेती हैं। इन थोड़ी थोड़ी चोरियों से ये अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं और आम जनता की जेबें खाली होती रहती है। दोस्तों, आप जब भी 4 पहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, वहां पर आप अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद को बहुत चौकन्ना रखते हैं, लेकिन उसी टाइम आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरने वाला अपने हाथों में मौजूद पाइप को ऑन ऑफ करते रहता है, जबकि इसे एकदम इकट्ठा लॉक कर देना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं करता है। लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं करता है? इसके पीछे एक फंडा होता है जो हमें नहीं पता होता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जैसे ही वो इस पाइप को ऑफ करता है, पाइप में बचा पेट्रोल वापस रिटर्न हो जाता है और पेट्रोल पंप की स्क्रीन पर रीडिंग चालू रहती है और आपको ये पेट्रोल पंप वाले चूना लगा देते हैं। लेकिन भाई, हमें क्या ऐसा चूना लगता ही रहेगा? नहीं, इसके लिए आपको कुछ सावधानी रखनी होगी, और वो क्या है तो उसे इस वीडियो में आगे देखते हैं। सबसे पहले रीडिंग बॉक्स पर 0 का नजर रखें और 0 देखते वक्त आपका कोई व्यक्ति ध्यान न भटकाए, इसका विशेष ध्यान रखें। ज्यादा पेट्रोल भराते टाइम कर्मचारी के हाथ पर विशेष ध्यान दें, वह पाइप को ऑन ऑफ तो नहीं कर रहा है। यदि वह पाइप को ऑन ऑफ करता है तो उसे फिर से 0 से स्टार्ट करवाए और कभी भी पेट्रोल राउंड फिगर में ना भरवाए। 300, 400, 500 के बजाय आप 320, 420 रुपए का भरवाएं। गाड़ी में बैठकर पेट्रोल ना भरवाएं, बल्कि अपनी गाड़ी से उतरकर ही पेट्रोल भरवाएं। अगर आप गाड़ी से नहीं उतरना चाहते हैं तो बैक और फ्रंट मिरर से कर्मचारी की हरकतों पर ध्यान दें और थोड़ा बहुत अपनी बौद्धिक क्षमता का भी प्रयोग करें। जैसे ये अपनी चोरी की स्किल को समय के साथ बढ़ाते रहते हैं, वैसे आप भी समय के साथ अपडेट होते रहें, जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको जरूर थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना खूब ख्याल। जय हिंद।